नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, बीकानेर से बिजली तारों से एक ट्रक टकरा गया। करंट से ट्रक के टायर जल गए, ट्रक में भीषण आग लग गई, ड्राइवर की मौत हो चुकी है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर में तारों से एक ट्रक टकरा गया, ट्रक में टकराने की वजह से आग लग गई और इस एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो चुकी है। बीकानेर से खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही ट्रक जो है वो इस तारों से टकराया था, इनके टायरों में आग लग गई और इसी करंट की वजह से ड्राइवर की भी जो है वो मौत हो गई। बीकानेर की घटना, बीकानेर में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में यह हादसा हुआ। और बीकानेर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। एक झोपड़े में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, महिला और 2 बच्चे इसमें शामिल थे। लूण करनसर के सुरनाना गांव की यह घटना है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है। बीकानेर में 2 हादसे सुबह सुबह। एक ट्रक जो है वो करंट की चपेट में आने से जला, न केवल जला बल्कि उसके ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरा, बीकानेर के ही लूण करनसर के सुरनाना गांव में एक झोपड़े में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं और एक महिला शामिल है। और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह अब नहीं रहे। नई दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 26 अक्टूबर से वो अस्पताल में भर्ती थे। 3री, 4थी, 5वीं और 7वीं लोकसभा में वो पंजाब से सदस्य रहे। उसके बाद 1984, 1991, 1998 और 1999 में जालोर से लोकसभा के सांसद बने हैं बूटा सिंह। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। पूर्व गृह मंत्री हैं बूटा सिंह, जालोर से लगातार सांसद रहे हैं। 26 अक्टूबर से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और सिरोही से भी वो सांसद रह चुके हैं। और राहुल गांधी ने भी निधन पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इस मुश्किल समय में उनके परिवार वालों को मेरी संवेदनाएं। और बूटा सिंह के निधन पर सीएम ने भी शोक जताया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि परिजनों के प्रति संवेदना जताई और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। बूटा सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें नुकसान सहने की शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। अशोक गहलोत का ट्वीट। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत समीक्षा बैठक लेंगे। सीएम 4:30 बजे यह समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक की जा रही है। कोरोना के हालात पर भी चर्चा की जाएगी। नाइट कर्फ्यू समेत नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा होगी। आज सीएम नई गाइडलाइंस को मंजूरी भी देंगे। तो आज सीएम की 4:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। बैठक का मुख्य मुद्दा कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ होगा। साथ ही साथ कोरोना के दौरान जो गाइडलाइंस राज्य सरकार इस समय अपना रही है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू को लेकर हो या कुछ जिलों के अंदर जहां पर ज्यादा प्रभाव है वहां पर कर्फ्यू को लेकर हो, इन सबको एक बार फिर से इनका मूल्यांकन किया जाएगा। कहां पर नाइट कर्फ्यू रहेगा, कहां से नाइट कर्फ्यू हटाया जाएगा, इसको लेकर भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा होगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 1 साल के बाद आखिरकार वो घड़ी आने वाली है जब लोग इस कोरोना के अंदर वैक्सीनेशन ले पाएंगे, क्योंकि इस वैक्सीन का लगातार इंतजार किया जा रहा था। इसी को लेकर सीएम आज बैठक करने वाले हैं। एक बार फिर से कोशिश करेंगे गोवर्धन से बात करने की, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज सीएम अशोक गहलोत शाम 4:30 बजे एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक का मुख्य मुद्दा कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ होगा। नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है, पुरानी गाइडलाइंस पर चर्चा होगी। किन किन जिलों के अंदर सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर आज 4:30 बजे सीएम गहलोत चर्चा करेंगे। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में होगी। बैठक सचिवालय में 11:30 बजे होगी। बैठक में तहसील स्तर पर जन सुनवाई मंथन होगा। कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। यह कमेटी मुख्यमंत्री को सुझाव देगी। तो मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सचिवालय में 11:30 बजे इस बैठक का समय रखा गया है। तहसील स्तर पर जन सुनवाई पर मंथन होगा और यह कमेटी मुख्यमंत्री को अपने सुझाव देगी इस बैठक के बाद। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यह खबर है, आज से देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन है। प्रदेश के 7 जिलों में ड्राई रन होगा। जयपुर, बांसवाड़ा में 4-4 सेंटर पर ड्राई रन शुरू किया गया है। जोधपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा में ड्राई रन होगा। बीकानेर में 3 सेंटर्स पर ड्राई रन होगा। राजधानी में 4 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। 4 अस्पतालों में ड्राई रन किया जाएगा। जेके लोन, मणिपाल में यह ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। बनीपार्क, पीएचसी, अचरोल सीएचसी पर यह ड्राई रन होगा। सभी सेंटर पर 25-25 हेल्थ वर्कर तैनात किए गए हैं। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की ये रिहर्सल की जा रही है। तो आज से देश भर में ड्राई रन शुरू हो चुका है। प्रदेश में भी ये ड्राई रन शुरू हुआ है। जयपुर में 4 सेंटरों पर यह ड्राई रन किया जाएगा। हर सेंटर पर 25-25 हेल्थ वर्कर लगाए गए हैं। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो कोरोना वैक्सीनेशन की प्रदेश भर में क्या तैयारियां हैं, जानने के लिए बात करते हैं हमारे कुछ साथियों से। सतवीर सिंह बीकानेर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से और धर्मेंद्र शर्मा करौली से। सबसे पहले बीकानेर का रुख करते हैं। सतवीर, आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है और ये कहा जा सकता है कि आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका साल भर से इंतजार किया जा रहा था।
ड्राई रन में वो तमाम खामियां देखी जाएंगी कि किस किस तरह की मुश्किलें आती हैं और उसके बाद में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। सतवीर, बीकानेर के अंदर किस तरह की तैयारियां हैं ड्राई रन को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो यहाँ पर जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कतार लगाई गई है। यहाँ पर जो सबसे पहले जो भी यहाँ पर जो आएगा उसके बाद में यहाँ पर उचित जो दूरी है वो यहाँ पर बनाई जाएगी और उसके बाद में उनका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, सैनिटाइजर यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें जो एंट्री है वो अंदर यहाँ पर किया जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कोविड-19 टीकाकरण ड्राई रन ये यहाँ पर अभी शुरू हो चुका है और उसके बाद में जो भी जो यहाँ से पूरी सैनिटाइज करने के बाद में और ड्राई वो करने के बाद में टेम्परेचर चेक करने के बाद सीधे वही यहाँ पर जो वो यहाँ पर कटवाई जाएगी। उसके बाद में उन्हें यहाँ पर 10 मिनट यहाँ पर बैठना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो आधार कार्ड है, उनकी जो आईडी है वो यहाँ पर चेक की जाएगी। उसके बाद में उन्हें इस टीकाकरण के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अंदर की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्हें टीका लगाया जाएगा और यहाँ पर टीका लगने के बाद में उन्हें सीधे यहाँ से दूसरे जो रूम है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ से उन्हें 20 से 25 मिनट वहाँ पर बैठाया जाएगा और उसके बाद में उनकी जो स्थिति है वो देखी जाएगी। अगर पूरी तरीके से व्यवस्था पूरी ठीक रहती है तो उसके बाद में पूरी तरीके से माना जा सकेगा कि ये जो ड्राई रन है पूरी तरह से जो मरीज है उसे छुट्टी दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस की जो पालना है वो यहाँ पर करवाई जाएगी, उचित दूरी पर यहाँ पर बैठाया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्था पूरी तरीके से रहेगी। इसकी जो तैयारियां है वो यहाँ पर बीकानेर में शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो क्योंकि बीकानेर की बात बिल्कुल सतवीर, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। प्रमोद तिवारी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक अच्छी खबर आम लोगों के लिए, एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, अब एक पॉजिटिव माहौल नजर आ रहा है कि अब अगर किसी तरह की समस्या हुई तो कोरोना वैक्सीन तैयार है। बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। मेरे जो कैमरा सहयोगी है आपको ये तैयारियां दिखा रहा है। मैं इस जो वैक्सीन सेंटर है उसके प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ। किस तरह की तैयारियां की गई है। यहाँ के जो बीएमओ हैं, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण गौड़ हमारे साथ है और वैसे भी भीलवाड़ा मॉडल ने एक राह दिखाई थी पूरे देश को कि किस तरह से कोरोना पे कंट्रोल किया जाता है और भीलवाड़ा भी उन कुछ चुने हुए जिलों में से एक है। भीलवाड़ा में आज जो ड्राई रन किया जा रहा है, भीलवाड़ा और रायपुर सीएचसी पे किया जा रहा है। रायपुर में सीएमएचओ हैं और भीलवाड़ा में जो यहाँ के हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण गौड़ मेरे साथ है, वो बताएंगे किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की है। 25 लोगों का आज चयन किया गया है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। वो लोग आज यहाँ ड्राई रन एक मॉक ड्रिल टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ आएंगे। सबसे पहले उनको एक मैसेज गया है, उस मैसेज को यहाँ गार्ड वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन के बाद उसको इस टैली शीट से कंफर्म किया जाता है, हैंड सैनिटाइज किए जाते हैं, मास्क दिया जाता है अगर मास्क नहीं पहना जाता है और फिर उसको हम एक ऑब्जर्वेशन रूम में वेट कराते हैं। पेशेंट यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेटिंग भी हो बनाया हुआ है, वेटिंग रूम में बकायदा ये वेटिंग रूम है। आसिफ देखिए आप, यहाँ पे लोगों को बिठाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए उनको पहले स्टाफ को बिठाया जाता है। एक मॉडल के रूप में हमने इसको डेवलप करने की कोशिश की है। इस वेटिंग एरिया में आप देख सकते हैं हमने आईसी एक्टिविटीज डिस्प्ले की है। इसके बाद में जब वो इंडिविजुअल हेल्थ वर्कर टीकाकरण के लिए यहाँ आएगा उसका फर्दर वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे उसका वेरीफाई किया जाएगा, जो मैसेज आया है उसको ये वेरीफाई मैसेज करेगा। मैसेज होने के बाद ये टीकाकरण के लिए वहाँ जाएंगे। टीका लगाने के बाद वापस वो वेरीफायर के पास आएगा और वेरीफाई उसको कंफर्म करेगा कि उसका टीकाकरण हो गया है। उसके बाद फिर उसको हम 20 मिनट कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इसकी की संभावना रहती है, तो उसको वहाँ 20 मिनट के लिए हम वेट कराएंगे। ऑब्जर्वेशन रूम का बनाया आपने और यही प्रक्रिया हम हमारे दर्शकों। बिल्कुल प्रमोद, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोविड-19 की जो तमाम WHO की गाइडलाइंस है उनकी पालना करते हुए ये व्यवस्था इस हॉस्पिटल में की गई है और एक पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो भी लोगों के अंदर देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा भी करौली से बने हुए, उनसे भी बात करते हैं। धर्मेंद्र, अब वो दिन आ गया है कि कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। करौली में ड्राई रन क्या कुछ कह रहा है और ये मॉक ड्रिल जो है किस तरीके के इंतजाम इस मॉक ड्रिल में किए गए हैं?
जी, यहाँ से बताना चाहूंगा, करौली में 2 स्थानों पर ड्राई रन चल रहा है। परिता स्वास्थ्य केंद्र और करौली के एमसीएच स्थित ट्रॉमा सेंटर में ड्राई रन किया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ वैक्सीन लगाने और लाने ले जाने रखरखाव के साथ ही अगर किसी कंडीशन में कोई रिएक्शन होता है उसकी भी तैयारी की गई है। यहाँ पर चिकित्सक तैनात किए गए हैं, 2 दल बनाए गए हैं जिनके द्वारा ये ड्राई रन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो चिकित्सा अधिकारी और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने ड्राई रन की तैयारियों के साथ साथ ड्राई रन की जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। करौली में अभी तक ड्राई रन के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से ड्राई रन संपन्न होगा, जिसके बाद लोगों को जैसे ही वैक्सीन शुरू होगी लगाई जाएगी। और जो ड्राई रन किया जा रहा है इसके माध्यम से लोगों में संदेश जा रहा है, लोग प्रसन्न नजर आ रहे हैं कि जल्द ही इस कोरोना महामारी से उन्हें निजात मिलेगी। जी आसिफ जी, तीनों साथियों का बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपने देखा कि तीनों जगह पर राजस्थान के अंदर ये इंतजाम किया हुआ है कि कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन के बाद जो है वो कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो शख्स है, पहला जो हेल्थ वर्कर है जिसे वैक्सीन लगानी है, वो शख्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक साहब मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की तैयारियां, पहला बेनिफिशियरी यहाँ पर पहुंच चुका है? बिल्कुल, तैयारियां सारी पूरी हैं और हम बीच बीच में ट्रायल भी कर रहे हैं और आई थिंक इट इज सक्सेसफुल प्रिपरेशन। हर सेंटर में कितने लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर किस प्रकार से वैक्सीनेशन होगा? एक टीम बनाई है जिसमें 7 to 8 पर्सन्स हैं और इसके अलावा 25 रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके ऊपर हम ट्रायल कर रहे हैं और सब तैयारी पूरी है। सब तैयारी पूरी है। तो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। ये वैक्सीन सेंटर है जहां पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। हालांकि चूंकि जिस प्रकार से पहला ड्राई रन है, इस लिहाज से बहुत ज्यादा गहमा गहमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगाने के बाद इस ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और यहाँ पर भी पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर रखी गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इस वक्त हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। नौहर एसडीएम ने मानवता का परिचय दिया। सीढ़ियों पर बैठकर एक बुजुर्ग की मदद की। बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रही थी। 2-3 महीने से वो पेंशन का इंतजार कर रहा था। एसडीएम श्वेता कोचर ने पेंशन के निर्देश दे दिए हैं। आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में आम लोग अपनी शिकायतें लेकर लंबी लंबी कतार लगाए खड़े नजर आते हैं और अधिकारी अंदर बैठकर सुनवाई करते हैं। लेकिन यह तस्वीर एक सुकून देने वाली तस्वीर है, जिसमें अधिकारी खुद चलकर सीढ़ियों पर आया और शिकायतकर्ता की शिकायत सुनी। राजू रामगढ़िया, संवाददाता हनुमानगढ़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये जो तस्वीर है ये सुकून देने वाली तस्वीर कही जा सकती है, जहां आम आदमी अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। वहीं पर एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें अधिकारी खुद शिकायतकर्ता के पास सीढ़ियों पर बैठकर उसकी शिकायत दूर करता है। जी बिल्कुल, आज का जो दौर है निश्चित रूप से ये बिल्कुल एक सुखद जो है पहलू है एक अधिकारी का, क्योंकि बिल्कुल ये बात सही है कि सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाए जाते हैं, काम नहीं होता। और ऐसे में ठंड के दौर में एक वृद्धा अगर अपने काम के लिए सरकारी कार्यालय जाती है, और बड़ी बात है कि उसको कार्यालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाहर गेट पर खुद अधिकारी उसको मिलते हैं और उनकी समस्या का समाधान होता है, जो कि उनको उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इसी काम को लेकर जो है ये वृद्धा पूर्णी देवी जो है 3-4 महीनों से
चक्कर लगा रही थी एसडीएम कार्यालय के, क्योंकि इनकी वृद्धावस्था पेंशन रुकी हुई थी, मगर काम नहीं हो रहा था। और आज उस वृद्धा के भी जो आंखों में आंसू आ गए, बड़ी खुशी हुई उसको कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, और आज खुद एसडीएम ने साथ बैठ के नीचे सीढ़ियों पर बैठकर मेरी जो है समस्या का समाधान करवाया। मामला ये था कि जो वृद्ध है उसका जो बैंक खाता था वो अपडेट नहीं था, और इसको लेकर समस्या आ रही थी। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, समाधान हो सकता था, मगर आज एसडीएम ने तुरंत इसका समाधान करवाया और अब पेंशन शुरू हो जाएगी। जी राजू, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मरुधरा में सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। यहां शीतलहर के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया और मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जिले की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें भरतपुर, कोटा, करौली और दौसा की। सबसे पहले बात कोटा की। यहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच आसमान में बादल छाए हैं, वहीं दिन निकलने के साथ शहरवासियों को बारिश देखने को मिली। बारिश के होने से वातावरण में गलन का एहसास और बढ़ गया है। सूरज के आसमान में बादल छाने से दर्शन नहीं हुए, ऐसे में लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य मौसम विभाग के मुताबिक जिले भर में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। वहीं राज्य मौसम विभाग ने कोटा जिले के लिए ग्रीन और कोटा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और भरतपुर में लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच शनिवार सुबह मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कड़ाके की ठंड ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। लोग अब घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। दरअसल ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोग अब ठंड से बचने के नए नए तरीके अपना रहे हैं और अपने घर में ही सुरक्षित रहना चाहते हैं। दौसा में नए साल के दूसरे दिन किसानों के लिए राहत की खबर आई। दरअसल शनिवार सुबह से ही जिले के अधिकतर इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिससे मौसम में बदलाव आया। किसान काफी खुश हैं। यह बारिश सरसों, चना और तारामीरा के लिए काफी फायदेमंद होगी। गेहूं और जौ के फसल को भी फायदा होगा। किसानों का कहना है कि इस बार नवंबर महीने में भी बारिश हुई थी और अब जनवरी महीने के पहले सप्ताह में बारिश होने से फसलों को काफी फायदा होगा और पैदावार बढ़ेगी। सरसों के, जौ के अंदर, चनों के अंदर, तारामीरा के अंदर ये एक अमृत वर्षा है और किसानों के लिए बहुत अच्छी राहत की खबर है। बरसात से और मौसम का हाल जानने के लिए हमारे कुछ साथियों से बात करते हैं। सौरभ गस्ती हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए, अशोक शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ, जयपुर के अंदर जो है वो आज बादल छाए हुए हैं और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। जनवरी के पहले सप्ताह में ही जो है वो ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सड़कें भी खाली हैं। सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम विक्षोभ के चलते ये पूरे मौसम में जो है वो बदलाव हुआ है और इसके कारण से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही है और जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। इस पश्चिम विक्षोभ के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। न सिर्फ राजधानी, प्रदेश के तमाम हिस्सों में लगभग तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसके कह सकते हैं कि सर्दी से कुछ राहत जरूर है, लेकिन जिस प्रकार की सर्द हवाएं चल रही हैं, जिस प्रकार की बारिश हो रही है, उसके कारण ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा हो रहा है। राजधानी जयपुर में इस वक्त किस प्रकार का मौसम है, ये दिखाने की कोशिश हम कर लेते हैं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि बादल जो है वो छाए हुए हैं, धूप नहीं खिली हुई है। इस कारण से लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। साथ ही हवाएं भी चल रही हैं, तो हवाओं के चलने के कारण भी ठंड का एहसास जो है वो हो रहा है। लेकिन अगर बात करें कि बारिश की, तो अगर बारिश होती है तो ये अच्छी बात है फसलों के लिहाज से। लेकिन जिस प्रकार का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कल जो है वो प्रदेश के कुछ हिस्सों में
ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये एक चिंता की बात है, अगर ओलावृष्टि होती है तो फसलों के लिए जो है वो खराब मानी जाएगी और फसलें इससे नष्ट होने की भी संभावना है। ऐसे में जिस प्रकार से अभी मौसम बना हुआ है, धूप नहीं खिलने के कारण लोगों को ठंडक का एहसास लगातार बरकरार है, लेकिन जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ समाप्त होगा उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिलेगा और ठंड जो है वो फिर से बढ़ने लग जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जयपुर को जो है वो बादलों ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आप बॉर्डर पर हैं, क्या वहां का मौसम कह रहा है? क्या वहां पर भी जो है वो बारिश की कुछ बूंदें नजर आई आपको? देखिए आसिफ जी, प्रदेश का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर भी सर्दी से अछूता नहीं है। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन नए साल के दूसरे दिन भी आज सर्दी अपने पूरे आवेश में है। समूचे श्री गंगानगर जिला मुख्यालय और जिला ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा ने अपने आगोश में लिया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। साथ साथ जो शीतलहर जो चलना चालू हुई है, इस शीतलहर से एक बार फिर से श्री गंगानगर जिले वासियों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कल और परसों 3 और 4 जनवरी को श्री गंगानगर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की बारिश, यहां तक कि ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के मैन बाजार में है, जिसे पब्लिक मार्केट कहते हैं। आप ये देखिए मार्केट की हालत, आप देखिए मार्केट पूरी तरह से सुनसान है। दोपहर के 11:30 बजने को है, लेकिन आप ये मान के चलें कि लोगों ने जो रूटीन है अपना वो बिल्कुल बदल दिया है। अति आवश्यक काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज वो अपने घरों में रहकर ही अलाव तापकर, अंगीठी तापकर ही अपना बचाव कर रहे हैं। देखिए 11:30 बजने को है, लेकिन उसके बावजूद धूप ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं और लोग अंगीठी और अलाव के सहारे इस कड़कड़ाती ठंड से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, फिर मौसम विभाग की जो ऑरेंज बिल्कुल तस्वीरों में साफ तौर पर अशोक देखा जा सकता है। हमारे साथ करौली से धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जो है वो ताजा अपडेट लेते हैं। करौली का मौसम क्या कुछ कह रहा है धर्मेंद्र? देखिए, क्षेत्र में करौली जो बात करें तो कल से ही बादल छाए हुए थे और आज दिन निकलने के साथ ही बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। करौली सहित इंदौर, टोडा भी अन्य स्थानों पर भी बारिश हुई है और बारिश जो है किसानों के लिए इस समय अमृत के समान मानी जा रही है। आसिफ, इससे किसानों को की जो फसलें हैं, गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों को फायदा होगा। क्षेत्र में बारिश होने के कारण ठिठुरन बढ़ी है, लोग सर्दी से बचने के लालाप ताप रहे हैं। आज शनिवार का दिन होने के कारण, कार्य पर नहीं जाने के कारण भी लोगों ने जो है देर से दिनचर्या शुरू हुई है। हालांकि अब कुछ स्थानों पर सूर्य के दर्शन अभी 11:15 बजे करीब हुए हैं, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस सर्दी की वजह से लोगों के कदम रुके, बहुत जरूरी हो तभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर बूंदाबांदी की वजह से और ज्यादा ठंड बढ़ गई है। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इस समय सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। एयर कनेक्टिविटी ने 20वीं सदी के बिजनेस को सिमलेस बनाया, तो डिजिटल कनेक्टिविटी 21वीं सदी के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म बीते कुछ महीनों में तेजी से किए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। साथियों, जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।